नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। भारतीय राजनीति में संसद की दीवारें बदली और नई संसद में एंट्री के साथ ही देश की आधी आबादी को राजनीति में एक बड़ा मुकाम दिलाने के लिए मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को एक बार फिर संसद के सदनों में रख दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा पहली बार भी नहीं है कि इस बिल के खिलाफ देश के कई राजनीतिक दल खड़े हुए हों। आखिर क्या वजह है कि पिछले 27 सालों में देश की संसद में महिलाओं के हक का बिल पास नहीं हुआ? देखिए हमारी रिपोर्ट। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। संसद की चार दीवारी बदल गई। दशकों से चल रही हिंदुस्तान की राजनीति की चाल तेज हो गई और साथ ही 27 साल पुराने इतिहास को बदलने की बड़ी कवायद भी शुरू हो गई। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के साथ ही नारी शक्ति वंदन बिल पेश हो गया। लोकसभा में 128वें संशोधन बिल के तौर पर नारी शक्ति वंदन विधेयक को पेश किया गया। इस बिल के जरिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी श्रेय लेने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने महिला आरक्षण बिल को जहां मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान लाया गया बिल बताया, वहीं इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मोदी सरकार की उपलब्धि बताते हुए नया बिल बताया। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए। राजनीति में महिलाओं को बड़ा हक दिलाने वाले इस बिल में हर बार की तरह इस बार भी पेच है। नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच ये है कि ये डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा।
2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है। यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। ये 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है। भारतीय संसद के इतिहास में महिला आरक्षण बिल पहले भी कई बार पेश किया गया, लेकिन राजनीति में महिलाओं की 33% भागीदारी में भी SC/ST आरक्षण की मांग करने वाले दलों को इस बार भी ये बिल नहीं भा रहा है। यहां तक कि खुद का बिल बताने वाली कांग्रेस भी बिल के समर्थन की बात तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ दलित वर्ग की महिलाओं के लिए बिल में अलग से आरक्षण की बात भी कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहां के महिलाओं को नहीं मिलता। अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। मैं महिला हूँ और मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला है उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इसमें ओबीसी महिलाओं को भी उसका आरक्षण मिले। हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो बिल आज संसद में आया है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। क्योंकि ये बिल ये नहीं कहता कि आज से ही इसको पास होने के बाद से ही महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। 2024 तो छोड़िए, शायद महिलाओं को आरक्षण 2029 में भी ना मिले, क्योंकि ये इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC/ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नारी शक्ति वंदन के जरिए नई संसद में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। चुनावी मौसम में कुछ लोग इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 1996 में ये पहली दफा संसद में लाया गया था और तब से अब तक पिछले 27 सालों में इसे 6 बार और संसद में लाया गया, लेकिन आधी आबादी को अब तक हर बार निराशा ही हाथ लगी है। सितंबर महीने की 12 तारीख को इस बात को पूरे 27 साल हो चुके हैं जब संसद के पटल पर पहली बार 1996 में महिला आरक्षण बिल रखा गया था। उस दौर में सरकार HD देवेगौड़ा की थी और महिला आरक्षण बिल को विरोधों का सामना करना पड़ा था। 1996 के बाद कई बार महिला आरक्षण विधेयक पटल पर रखा गया और हर बार इसे विरोध का ही सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव से भी 2 साल पहले यानी 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने PM मोदी के नाम इसे लेकर चिट्ठी लिखी थी। महिला आरक्षण बिल 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद भी लोकसभा में पेश नहीं हो सका और इसी वजह से अभी तक ये बिल अधर में लटका हुआ है। महिला आरक्षण को लेकर इतिहास में दर्ज तारीखों पर गौर करें तो 12 सितंबर 1996 महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार HD देवेगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया। इसके बाद ही देवेगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया। विधेयक को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। इस समिति ने 9 दिसंबर 1996 को लोकसभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। 26 जून 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली NDA सरकार अल्पमत में आ जाने से गिर गई और 12वीं लोकसभा भंग हो गई। 22 नवंबर 1999 एक बार फिर से सत्ता में लौटी NDA सरकार ने 13वीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश किया, लेकिन इस बार भी सरकार सभी को सहमत नहीं कर सकी। साल 2002 और 2003 बीजेपी नेतृत्व वाली NDA सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन के आश्वासन के बावजूद सरकार इस विधेयक को पारित नहीं करा सकी। मई 2004 कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के इरादे का ऐलान किया।
6 मई 2008 महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश हुआ और उसे कानून एवं न्याय से संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा गया। 17 दिसंबर 2009 स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और समाजवादी पार्टी, जेडीयू तथा आरजेडी के विरोध के बीच महिला आरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। 22 फरवरी 2010 तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद में अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 25 फरवरी 2010 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक का अनुमोदन दिया। 8 मार्च 2010 महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा के पटल पर रखा गया, लेकिन सदन में हंगामे और समाजवादी पार्टी और आरजेडी की तरफ से यूपीए से समर्थन वापस लेने की धमकी की वजह से उस पर मतदान नहीं हो सका। 9 मार्च 2010 कांग्रेस ने बीजेपी, जेडीयू और वामपंथी दलों के सहारे राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक भारी बहुमत से पारित कराया। 9 मार्च 2010 राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। हालांकि लोकसभा में कभी भी विधेयक पास नहीं हो सका, लिहाजा इस विधेयक को समाप्त कर दिया गया। यह अभी तक लोकसभा में लंबित रहा, तो अब इसे फिर से पारित कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।